हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। एंड पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, आई होप यू आर एंजॉयिंग देम एंड यू आर लर्निंग आउट ऑफ देम। आप उनको आप एंजॉय भी कर रहे हो और आप उनसे काफ़ी सीख भी रहे हो। एंड दिस इज माई गारंटी दैट इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग द स्टेप्स, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप वो स्टेप्स जो मैंने बताया आप उनको फॉलो कर रहे हो, देन यू विल सर्टेनली बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। आप इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली बोल पाओगे। इट्स माई गारंटी। सो या देर इज नो डाउट दैट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, बट यस, if you want your English to shine better than ever, I think you should keep watching the videos I'm creating. आप उन वीडियोस को बिल्कुल जरूर देखें जो मैं आपको क्रिएट कर रहा हूँ, आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। एंड डोंट forget to subscribe to this channel, and yes, also share this these videos whoever need them, जिनको भी उनकी जरूरत है आप उनको बिल्कुल शेयर करें। And they will also be being they will also be thankful to you because you are really helping them out by sharing these videos, because somewhere they're gonna be helped। उनकी भी हेल्प होने वाली है। सो टुडे आज हम क्या करने वाले हैं? आज वी आर गोना डू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। इट्स गोना बी प्रिटी इजी, आपको ना बहुत इजी होने वाला है। एंड यूल रियलाइज हाउ इजी इट इज, एंड how beautiful, how beautifully you know it can be used। इसको कितना beautiful तरीके से use कर सकते हैं। And it's gonna be quite helpful for you if you really want to have some good conversation with people। अगर आपको बहुत अच्छा conversation लोगों से करना है, so really आपको ये बहुत helpful होने वाला है। So without any further delay, let me get straight into the video so that you can learn something new out of it, right? So wait, I'm sharing my screen। या सो आई होप द स्क्रीन इज नाउ विजिबल टू यू। और इसमें हम क्या करने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट करने वाले हैं, राइट? और सबसे पहले क्या, यू मस्ट नो द आइडेंटिटी ऑफ द टेंस। आपको टेंस की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टेंस इज दिस और विच टेंस इज दिस। अब ये कौन टेंस कौन सा है, आपको इजीली पता चल सकता है वंस यू नो द आइडेंटिटी। नाउ सी, आई एम नॉट रियली आस्किंग यू टू गो फॉर these grammar kind of thing, but yes, you must know a few things, because if you want to maintain that that accuracy, अगर आपको वो accuracy चाहिए थोड़ी बहुत, and nobody will be getting confused once you start putting these things into practice। अगर आप इन चीजों को बिल्कुल हाथ में लेकर आओगे तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, और यू विल ऑल्सो बी क्वाइट कॉन्फिडेंट। आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा दैट वट एवर आई एम गोना स्पीक, आई एम नॉट गोना गो रॉन्ग, कि मैं जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसमें मुझे कुछ गलतियां नहीं होंगी। सो विदाउट एनी कंफ्यूजन यू विल बी एबल टू यूज। आप किसी कंफ्यूजन के बिना आप यूज कर पाओगे। नो सी, इसकी जो एंडिंग होती है ना, वो क्या होता है, जैसे कुछ है ना, जैसे मैंने ये घर में ये कर चुका हूँ, और मैंने वहां पर कई बार जा चुका हूँ, ऐसा भी अगर बोलना है आपको। और क्या आपने खाना खा लिया है, और क्या आपने उसको कहीं पर देखा है। इस सारे की सारी जो एंडिंग होती है ना, वो किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, राइट? So you can have a look at these endings, right? And then there are certain points which you have to keep into mind while you are speaking with the tense। आप इस टेंस से जो बोल रहे हो उसके लिए तो मैं थोड़ा सा पॉइंट्स आपको रिमेम्बर करने हैं। वो कौन से हैं कि जब भी आप रिसेंट पास्ट की बात करते हो, जो अभी भी हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। और जो भी एक्शन से जो अनफिनिश्ड है, जो पूरी नहीं हुई है, उनके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, राइट? और ऐसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई अपने स्टार्ट किया पहले, और कोई एक्टिविटी अपने पहले स्टार्ट करी पास्ट में, दैट स्टिल हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट, और प्रेजेंट से उसका कनेक्शन है तब से लेके अब तक, तो वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। और जब भी आप ये एक्शंस की बात करो कि एक्शन और सिचुएशन जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और जो अभी कंटिन्यू है प्रेजेंट में, या फिर ना आप ये बोलो कि अपना किन किन प्लेसेस पर होकर आ गए हो, आपको ये भी अगर आपको बात करनी है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और आपको ये बताना कि कितने टाइम आपने कोई चीज करी है, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। वन मोर थिंग, दैट अगर आपको इतना एक्सपीरियंस बताना है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, सो यू ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? सो लेट्स सी द रूल देख लेते हैं हम। इसमें क्या सब्जेक्ट आएगा, एंड सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव आता है, राइट? डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। एंड देन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। देन कम्स अदर वर्ड्स, राइट? सो ही का यूज हम किस में करते हैं? सी, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड, आई मीन हैज इज यूज्ड विद ऑल दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ में हैज का यूज करते हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दीज वर्ड्स। एंड सारे के सारे जो सिंगुलर्स होते हैं ना, सभी के साथ में हैज का यूज करते हैं। एंड हैव का यूज हम कहाँ पे करते हैं? आई के साथ में करते हैं, वी के साथ में करते हैं, यू के साथ में, दे के साथ में, दीज के साथ में, एंड दोस के साथ में, एंड देन वट एवर वी नाउ ऑल दोस प्लूरल्स आर गोना बी यूज्ड
और have is gonna be used with all the plurals, right? Next, let's see the example so that you can easily understand how this tense is gonna be used, or how simple it is actually, by the way. सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है? जो रिपोर्ट मैं आपने मांगी थी, मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दी है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे पता चला? ये देखो, जो आपने रिपोर्ट ना सबमिट कर दी है, तो ये किसकी एंडिंग है? ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है ना। इट्स गोना बी क्वाइट इजी, ये बहुत इजी होने वाला है। किसने रिपोर्ट सबमिट की है, और कब कर दी है? पहले ही कर दी है। तो आई ने, मतलब मैंने किया हो, तो आई जगह आई के साथ में है बताया, सो आई हैव पहले ही कर दी तो ऑलरेडी आ गया, और सबमिट की थर्ड फॉर्म सबमिटेड, सो आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड क्या चीज? द रिपोर्ट यू आस्क्ड फॉर, जो आपने मांगी थी, राइट? नेक्स्ट वन इज, उसने पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट को मास्टर कर लिया है। दिस इज कर लिया है, दिस इज द एंडिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सो नाउ वी हैवंट, so no, you won't see, you haven't seen anything specific कि उसमें ये उस पूरा उसने, तो whether it's a it's a man or it's a woman or it's a male or it's a female, nothing has been clarified, so we'll simply be using whatever we want to use. So इसमें क्या है? उसने उसने कर लिया मास्टर, तो शी कर दिया, तो शी के साथ में कहता है हैज आता है, शी हैज मास्टर्ड क्या चीज? द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट वन इज, इस साल इस साल हमने अच्छी ग्रोथ एक्सपीरियंस की है, राइट? हमने अच्छी ग्रोथ ना एक्सपीरियंस की है। तो ग्रोथ एक्सपीरियंस की है, तो की है, ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट की ये आइडेंटिटी है। तो सिंपल सा हमने की है, तो हम कर देंगे वी हैव। वेट फॉर अ व्हाइल, यस, वी हैव, वी के साथ में हैव आता है। एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ है ना, सिग्निफिकेंट ग्रोथ का दिस ईयर, राइट? नेक्स्ट वन इज, उन्होंने अपने घर को हाल ही में रिनोवेट किया है, मतलब दोबारा से उन्होंने अच्छा सा दोबारा से रिनोवेट किया, उसको रिनोवेशन किया उसका, सो उन्होंने किया हुआ है, सो दे आ गया। देखिए साथ में है आता है, दे हैव रिनोवेटेड क्या चीज? देयर हाउस। कब? रिसेंटली, अभी हाल ही में किया हुआ है। नेक्स्ट इज, उसने इंडस्ट्री में काफी अच्छा नेटवर्क डेवलप कर लिया है। सो देखो, डेवलप कर लिया है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ये किया है ना, ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। सो उसने डेवलप कर लिया, तो ही हैज डेवलप्ड क्या चीज? अ गुड नेटवर्क। किसमें? इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में, राइट? नेक्स्ट वन इज, फिर है, मैंने अभी कुछ दिनों से उसके साथ अच्छा कन्वर्सेशन नहीं किया है। तो देखो, किया है भी किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट। सो किसने नहीं किया? मैंने नहीं किया। आई हैवंट, है के साथ में हैव आता है, हैवंट। और कन्वर्सेशन करना, हैव कन्वर्सेशन, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? होता है हैड, होता है। सो आई हैवंट हैड क्या चीज? अ डिसेंट कन्वर्सेशन, किसके साथ में? विद हिम। कब से? लेटली, हाल कोई कुछ दिनों से मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज, उसने अभी तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। किसने नहीं किया? उसने नहीं किया है। तो शी के साथ में है तो हैजंट, ही भी कर सकते हैं इसमें। शी हैजंट कंप्लीटेड क्या चीज? हर असाइनमेंट। कब? अभी तक, येट। शी हैजंट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट येट। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, अभी तक हमको क्लाइंट से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, हमें तो नहीं मिला है। ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। सो किसको नहीं मिला है? हमें नहीं मिला है। वी हैवंट हर्ड बैक किससे? फ्रॉम द क्लाइंट। अभी तक नहीं, तो सो फार। वी हैवंट हर्ड बैक फ्रॉम द क्लाइंट सो फार। नेक्स्ट वन इज, अभी तक उन्होंने डिसीजन फाइनल नहीं किया है। देखो, फाइनल नहीं किया है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट। सो दे हैवंट फाइनलाइज, फाइनल करना, फाइनलाइज होता है। फाइनलाइज्ड क्या चीज? द डिसीजन। अभी तक नहीं किया, एज ऑफ नाउ, या फिर सो फार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। तो नहीं दिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? सो किसमें नहीं दिखा है? उसमें नहीं दिखा था। ही हैजंट शोन एनी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब उसने कुछ इम्प्रूवमेंट के साइन दिखाई नहीं है, या फिर दिखे नहीं है, बात एक ही है। सो ही हैजंट शोन एनी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट वन इज, क्या आप अभी तक नए मैनेजर से नहीं मिले हो? सो मिले हो, ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सो हैव पहले आ जाएगा है, तो और हैव किस वजह से आएगा? यू की वजह से। हैव यू नॉट, या पर हैवंट यू भी कर सकते हैं। हैव यू नॉट मैट किससे? द न्यू मैनेजर येट। नेक्स्ट वन इज, क्या वो
कॉन्फ्रेंस से वापस आ गई है, राइट। सो ये क्वेश्चन है, सो हम कहाँ से करें इंटेरोगेटिव एक्चुअली, तो हैज से स्टार्ट करेंगे, हैज शी रिटर्न्ड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, के कॉन्फ्रेंस से वो वापस आ गई है। नेक्स्ट वन इज, क्या उन्होंने आपकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है, अप्रूव कर दी है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। सो उन्होंने बोल रहे हैं तो दे आएगा, तो दे के हिसाब से हैव आएगा, क्वेश्चन है, सो हैव दे अप्रूव्ड योर लीव एप्लीकेशन, आपकी लीव एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज, क्या उसने कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, तो किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। बात कर रहे हैं हम उसकी, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो हम कहाँ से करेंगे, हैज से करेंगे, बिकॉज ही की हम बात उसकी कर रहे हैं। सो हैज ही एवर, कभी की बात हो रही है इसलिए एवर आ गया, हैव ही, सॉरी, हैज ही एवर वर्कड, इसमें, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। नेक्स्ट वन इज, आप अपने अपने पीछे, सॉरी, अपने आपने पिछले मंथ, कुछ मंथ्स में क्या अचीव किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। सो सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है, तो हम व्हाट से स्टार्ट करेंगे, इंटरोगेटिव नहीं, इट्स अ क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट हैव यू अचीव्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, राइट। So this is how you can make sentences with the present perfect tense. So I think you have understood how you can use present perfect tense in order to have a good conversation in English. English में आपको बहुत अच्छे सा conversation कैसे करना है present perfect का use करके। I think you have no doubt at all. आपको कोई doubt नहीं है इसमें। If you have any doubt, you can drop the comment in the comment box, and I will definitely be creating some dedicated videos for you to learn spoken English, right? ताकि आप ना बहुत अच्छी spoken English सीख पाओ। So with this, I'm taking a leave. I will see you in the next video. Till then, take care and keep learning. And don't forget to subscribe to this channel, and don't forget to share this video with people who are willing to learn, so that they will be right. They will be able to, advance in their career, right? So right now, I'm taking your leave, and I'll see you in the next video. Bye bye.